मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें कई क्लास हो चुका है। आज कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। लिखो तो क्वेश्चन लिखो, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ लिखो उत्तल लेंस, एक तरफ उत्तल लेंस लिखना है और एक तरफ लिखो अवतल लेंस। एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस लिखो। उत्तल लेंस में पहला पॉइंट लिखो। उत्तल लेंस में पहला पॉइंट लिखो, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। लिख लिया। अवतल लेंस में पहला पॉइंट लिखो। अवतल लेंस में पहला पॉइंट लिखना है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल में लिखना है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और अवतल में लिखना है किनारों की अपेक्षा बीच में पतला। लिख लिया। लिखो उत्तल लेंस में दूसरा पॉइंट लिखो, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल में लिखना है इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और अवतल लेंस में लिखना है इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। लिख लिया। तीसरा पॉइंट लिखो उत्तल लेंस में लिखो, यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल में 3 नंबर पॉइंट लिखना है, यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। और अवतल लेंस में तीसरा पॉइंट लिखो, यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। लिख लिया। लिखो उत्तल लेंस में चौथा पॉइंट। उत्तल लेंस में चौथा पॉइंट लिखना है, लिखो इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में लिखना है इसका फोकस वास्तविक होता है। और अवतल में लिखो इसका फोकस आभासी या काल्पनिक होता है। उत्तल में लिखना है इसका फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस में लिखना है इसका फोकस आभासी या काल्पनिक होता है। लिख लिया। उत्तल लेंस में 5वां पॉइंट लिखो इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में लिखना है इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और अवतल में लिखो जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लिख लिया। उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा और अवतल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लिख लिया।
अगला क्वेश्चन लिखो, तो अगला क्वेश्चन लिखो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। बस एक लाइन में आंसर बोलना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित। जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करेगा उसे अभिसारी लेंस, और जो प्रकाश की किरणों को अपसारित करेगा उसे लिखो, तो लिखो उत्तल लेंस को, आंसर में लिखना है, देखो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। लिख लिया? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अगला क्वेश्चन लिखना है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, आंसर में लिखो अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। लिखा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं। लिखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। सरल सूक्ष्मदर्शी, लिखो सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। आंसर में लिखो, तो आंसर में सरल सूक्ष्मदर्शी लिखकर डैश दो। सरल सूक्ष्मदर्शी लिखकर डैश दो। लिखो वैसी युक्ति जिसमें किसी सूक्ष्म वस्तु को देखा, वैसी युक्ति जिसमें किसी सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित करके देखा जाता है। वैसी युक्ति जिसमें किसी सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित करके देखा जाता है। आवर्धित करके देखा जाता है, कोमा देकर लिखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। वैसी युक्ति जिसमें किसी सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित करके देखा जाता है क्या कहलाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। पैराग्राफ को चेंज करो, लिखो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। लिख लिया? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखो इसका फिगर बनाते हैं।
देखो ये एक उत्तल लेंस है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये उत्तल लेंस हुआ और ये देखो ये इसका सेंटर हुआ जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ प्रकाशीय केंद्र। जैसे दर्पण में गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता था उसको ध्रुव कहते हैं, उसी प्रकार लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। देखो और यहाँ से देखो ये मुख अक्ष हुआ, समझ लो ये PQ मुख अक्ष है। ये क्या है? मुख अक्ष। और लेंस में दो फोकस होते हैं और दो वक्ता केंद्र होते हैं। पहले फोकस को हम F1 से दिखाते हैं, पहले फोकस को किससे दिखाते हैं? F1 से, और दूसरे फोकस को F2 से, और वक्ता केंद्र को 2F1 से दिखाते हैं। और यहाँ से दो वक्ता केंद्र भी होता है और दो फोकस भी होता है। लेंस में दो वक्ता केंद्र भी होते हैं और दो फोकस भी होते हैं। देखो 2F1 को तुम C1 से भी दिखा सकता है और 2F2 को C2 से। C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C से सेंटर, C से कर्वेचर। बात समझ रहा है? फिर देखो यहाँ से जब भी हम उत्तल सरल सूक्ष्मदर्शी का फिगर बनाएंगे तो वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? बोलो, वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ये समझो वस्तु है, इस वस्तु का नाम A है, AB है। वस्तु का नाम क्या है? और ये जो है देखो ये किससे टकराता है बताओ? लेंस से टकराएगा। किससे टकराएगा? लेंस से टकराएगा। और कोई भी किरण जो है वो लेंस या दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? तो इससे टकराएगा और ये गुजरेगा फोकस से, यहां से ये फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, और एक लाइन क्या करेंगे हम? एक लाइन हम देंगे यहां से, इसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, यहां से इस तरीके से गुजारेंगे। और देखो इसको अपनी ओर आगे बढ़ा देते हैं, इसको अपनी ओर आगे बढ़ा देंगे और देखो इसको इससे मिला देते हैं। तो मेरा इमेज जो बना यहाँ पे बना, ये AB है तो इसको बोलेंगे A डैश B डैश, A डैश B डैश। कोई दिक्कत? और देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन थोड़ा इसको अपनी ओर आगे बढ़ाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये कोण मेरा अल्फा हो जाएगा और ये कोण मेरा बीटा एंगल। इस तरीके से फिगर बना दो, बस ऐसे बनाना है फिगर। फिगर चित्र लिखकर इस तरीके से फिगर बना। बनाओ तो फिगर। अगला क्वेश्चन लिखो तो लिखो दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस। लिखो दिए गए उत्तल लेंस कोमा अवतल लेंस। दिए गए उत्तल लेंस कोमा अवतल लेंस एवं वृत्ताकार कांच की पट्टी। लिखो दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी पट्टी को बिना छुए हम कैसे पहचान करेंगे? लिखो दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी को बिना छुए हम कैसे पहचान करेंगे? लिखो दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी को बिना छुए हम कैसे पहचान करेंगे? तो देखो रे, बिना छुए तो हम क्या करेंगे? मेज पर रखी उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच की वृत्ताकार पट्टी को हमने निम्न प्रकार से अंगुली के माध्यम से ले जाएंगे। अंगुली ले जाएंगे, यदि अंगुली ले जाने के बाद यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा, अगर वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा तो वो होगा उत्तल लेंस। यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा
तब होगा अवतल लेंस। यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देगा तो वो होगा कांच की वृत्ताकार पट्टी। तो लिखो आंसर में, लिखो मेज पर रखी उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी। मेज पर रखी उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी। मेज पर रखी उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी। लिखा मेज पर रखी उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी को अंगुली के माध्यम से निम्न प्रकार से ले जाने पर, देखो अंगुली के माध्यम से क्या लिखा, मेज पर रखी उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी को अंगुली के माध्यम से ले जाने पर देखा जाता है कि पहला पॉइंट लिखो यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। देखो यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस कहलाएगा, लिखा यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस कहलाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस कहलाएगा। यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस कहलाएगा। यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस कहलाएगा। लिख लिया, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस कहलाएगा। अगर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस, और वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। लिखो तीसरा पॉइंट, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे, यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे, लिखा यदि वस्तु अपनी वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टी होगा, तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टी कहलाएगा। तो बिना छुए हम कैसे पहचान करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि बिना छुए हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टी को किस प्रकार से पहचान करेंगे। तो अंगुली के माध्यम से बारी बारी से ले जाएंगे। अवतल दर्पण में 6 तरीके से वस्तु को रखे थे और इमेज बना, उसी प्रकार से देखो लेंस में भी 6 तरीके से हम अभी तुम लोग को बताएंगे। 6 तरीके से वस्तु को रखेंगे, कभी हम प्रकाश से और फोकस के बीच रखेंगे, कभी अनंत पर रख दिए, बस कभी फोकस पर ही रख दिए, तो देखेंगे इमेज किस प्रकार से बनता है। बात समझ रहा है? तो 6 केस में देखेंगे। तो पहला लिखो, तो फर्स्ट नंबर में 6 तरीके से देखेंगे। लिखो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो। देखो इसमें अच्छा से समझना है, बोर्ड पर ध्यान देगा। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होगा, बोर्ड पर देखेगा ध्यान से, अनंत पर स्थित होगा तो किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा और वस्तु का इमेज कैसे बनेगा, उसकी प्रकृति और आकार बताना है। देखो उत्तल लेंस कह रहा है जब वस्तु
उत्तल लेंस के सामने, यहाँ पर लेंस जोड़ देना, उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित है। तो देखो यहां से इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो ये है उत्तल लेंस का फिगर, ये उत्तल लेंस का फिगर हुआ, और इसको जो है इसको लेंस का द्वारक कहते हैं, इसको लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक, और इसके पॉइंट को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है मेरा, ये मेरा हुआ प्रधान अक्ष, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रधान, इसको प्रधान अक्ष कहेंगे। देखो लेंस में कितने फोकस होते हैं, बताए थे, लेंस में 2 फोकस होते हैं। पहले फोकस को f1 और दूसरे फोकस को f2 से डिनोट करते हैं, और वक्ता केंद्र होता है 2 को, 2f1 होता है, और क्या होता है 2f2, या इसको हम C1 से भी दिखा सकते हैं और इसको C2 से। अब देखो बोल रहा है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो, इनफिनाइट पर स्थित होगा, तब किस प्रकार से इमेज बनेगा, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो इसमें तो हम क्या करते हैं, इमेज को अनंत से लेते हैं, अनंत से लेंगे, इतना लिखना जरूरी है। देखो यहां से इनफिनाइट से लेंगे, समझो ये अनंत से आया, थोड़ा दूर डॉट लाइन दे दिए और फिर फुल लाइन दी, यहाँ पे आया, ये किरण आया, लेंस से टकराने के बाद कोई भी किरण कहां से गुजरता है, बोलो, यहाँ द्वारक में आके मिलेगा, ठीक है। और ये गुजरेगा कहां से, फोकस से, फिर ये इनफिनाइट से आएगा, और कहां से गुजरेगा, बोलो, ये फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, 2 किरण ऊपर से देना है और 2 किरण नीचे से, 2 किरण नीचे से दे दो, ठीक है, इस तरीके से दे देंगे। यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक, और 1 किरण नीचे से दो, गड़बड़ बन रहा है। देखो ये इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, किरण 2 किरण ऊपर से देना है, 2 किरण कहाँ से, नीचे से, तो मिला लेना, ये पॉइंट पे जाएगा, पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से फिगर बनाना है, फिगर इस तरीके से बन जाएगा, और नीचे लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें बोलो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो कहीं पर डॉटेड लाइन है, नहीं है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जो वास्तविक बनता है वो उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा। तो बोलेगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और दूसरा पॉइंट में बोलना है, देखो दूसरा पॉइंट बोलो, ये बिंदु के आकार का बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार लिखना, पहले इसकी प्रकृति लिख दीजिए, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, आकार जो है प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा, प्रतिबिंब बिंदु पॉइंट, प्रतिबिंब बिंदु का आकार गलत है, बिंदु के आकार का बनेगा। और तीसरा पॉइंट बोलना है, प्रतिबिंब जो है वो F2 पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 पर, लिखो तो F2 पर बनेगा, ठीक है, अभी नहीं उतारो, F2 पर बनेगा। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2-2 करके वस्तु, देखो जब वस्तु उत्तल लेंस, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर
प्रधान अक्ष पर 2f से दूर 2f1 से दूर स्थित हो। देखो सब बोर्ड पर देखना है, यह है उत्तल लेंस का फिगर, ठीक है, इस तरीके से है। और इसको हम क्या कहेंगे बोलो, इसको ऑप्टिकल सेक्टर कहेंगे। ये मेरा f1 होगा, ये क्या होगा f2, और ये मेरा देखो 2f1 और ये 2f2। और बोल रहा है देखो वस्तु को अब रखिए प्रधान अक्ष से दूर 2f, मतलब प्रधान अक्ष पर रखना है 2f1 से दूर। 2f1 यही है, इससे दूर मतलब थोड़ा दूर कर दो, यहाँ पर हम वस्तु को रखें और इस वस्तु का नाम ए बी दे दिए। क्या दे दिए? और ये जो है वो दर्पण से लेंस से टकराएगा। कहां से टकराएगा? ठीक है, लेंस से टकराने के बाद कहां से गुजरेगा बोलो? फोकस से। कोई भी किरण अगर लेंस से टकराएगा तो वो जो है वो फोकस से गुजरेगा हमेशा। इन्हें कि आज फोकस से गुजरा तो दूसरा बार पत्ता कहीं से गुजर जाएगा, ठीक है, हमेशा किससे गुजरेगा? फोकस से। एक किरण जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। एक किरण कहां से गुजरेगा? एक वो देखो एक गुजरेगा यहाँ, जो लेंस से टकराएगा वो फोकस से, और एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देगा एक किरण। कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पर दो लाइन टकराएगा, दो किरण जहां पे टकराएगा वहीं पर वस्तु का इमेज बनेगा। जहां पर दो लाइन टकराएगा वहीं पर वस्तु का इमेज बनेगा। मतलब वस्तु ए बी था, ये इस तरीके से होगा। देखो तीर के चिन्ह, ये ए होगा, तीर का चिन्ह वाला ए होगा। जहां पर तीर की नोक है वो क्या होगा? ए, और ये पॉइंट वाला क्या होगा? बी। तो इसको बी डैश ए डैश कर दिए, बी डैश डैश कर दिए, कुछ अलग कर देते हैं। तो प्रतिबिंब था सीधा, प्रतिबिंब कैसा था? वस्तु था सीधा, अब प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। उल्टा बना, कहीं पर डॉट लाइन भी नहीं है तो वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा। और बताओ प्रतिबिंब वस्तु से, ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना या उसके आकार का बना? क्या बना बताओ? देखो वस्तु हम इतना मिल लिए, कहीं ना कहीं अगर हम सही से लाइन खींचेंगे, देखो इसमें जाएगा तो इससे हल्का छोटा बनेगा। हमेशा प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? छोटा। कोई दिक्कत? और एक पॉइंट और बोल सकता है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बताओ? प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ये सब पॉइंट लिख लेगा, बोलेगा प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, के बीच बनता है, इसको रटेगा नहीं। दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और तीसरा पॉइंट देखो प्रतिबिंब जो है क्या लिखेंगे बोलो? प्रतिबिंब F2 और F2 के बीच बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। देखो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, नोट करो तो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको उतारो।